दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास में ये डीटीएच रिपेयरिंग के लिए आया है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें पावर नहीं आ रही है। तो पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ बोर्ड के साथ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें पावर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैंने सीरीज़ बोर्ड को ले लिया है और इस पर मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ तो इसमें कोई पावर नहीं आ रही है। ठीक है, और हमारा स्विच जो है वो देखिए सीरीज़ पर है, ये स्विच इसमें नहीं है, लेकिन इसमें कोई पावर नहीं आ रही है। तो आज हम इस डीटीएच को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा है। तो मैं पहले जो इसके स्क्रू हैं इनको ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसके वायर लगे हुए हैं, कनेक्शन सारे इसके सही हैं, लेकिन इसमें पावर नहीं आ रही है। तो मैं इसको एक बार फिर से लगाऊंगा पावर में और हम देखेंगे कि इसमें वोल्टेज जो है वो मेन लीड में भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसको लगा लिया है, वायर को लगा दिया है बोर्ड में और अब हम स्विच को ऑन करते हैं। ठीक है, और अब चेक करते हैं कि इसमें पावर आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसमें पावर तो आ रही है, आप देख सकते हैं 200 वोल्ट आ रहे हैं इसमें, लेकिन जो इसकी डिस्प्ले है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई पावर नहीं आ रही है। तो यही इसमें प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसमें आउटपुट में वोल्टेज कितने मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यही चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो ये जैक है 12 वोल्ट का, इस पर यहाँ वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई वोल्ट देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारी सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें ये जैक निकालना है जो कि कार्ड में लगा है और इस एसएमपीएस को हमें यहाँ पर निकाल के अलग करना है। तो मैं इसको फटाफट से निकाल लेता हूँ। दोस्तों, मैंने इसको फिर से पावर में लगा दिया है, सेटअप बॉक्स को ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे, लेकिन आप इसके वोल्टेज जब चेक करें जब आपसे अगर रिपेयरिंग का काम आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एसी वोल्ट मिलते हैं जिनमें आपको शॉक लग सकता है। तो अगर आपसे रिपेयरिंग काम आता है तभी आप इस वीडियो को देखें, वरना आप इस वीडियो को ना देखें, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अब सबसे पहले हम इसके कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर आ रहे हैं हमारे 284 वोल्टेज के आसपास आ रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो हमारा सेक्शन है वो काम कर रहा है, यहाँ तक वोल्टेज हमारे बन रहे हैं। अब एक बार हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसके आगे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितने वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं और इसके आगे जब हम आते हैं यहाँ पर, जो कि ये एसएमपीएस पहले आप देख लीजिए, 4 पिन शॉर्ट एसएमपीएस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम चेक करेंगे कितने वोल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कोई वोल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई वोल्ट नहीं मिल रहा है। इस पिन पर हम वोल्टेज देखते हैं, यहाँ पर भी कोई वोल्ट नहीं है, जबकि यहाँ पर भी हमें करीब 5-6 वोल्ट मिलते हैं जो कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई वोल्ट नहीं है, कोई वोल्ट नहीं है, और इन चारों पिनों पर भी कोई वोल्ट नहीं है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा दोस्तों इसलिए है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, उसके बाद ही मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूं। तो पहले आप ये देख लीजिए कि हम इसके आउटपुट में चेक करते हैं। तो यहाँ पर 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, मतलब किसी भी लेग पर जाइए आप, सारे वोल्ट ड्रॉप हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, जब भी कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो आती है हमारे इस ये ट्रांसफार्मर जो इसमें लगा होता है। तो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज जो है ना, वो देखिए यहाँ पर नेगेटिव तो आपने देख ली, पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव डायरेक्ट ही ट्रांसफार्मर की लेग पर आए हैं और इसकी वाइंडिंग से होते हुए यहाँ आएंगे वोल्टेज, यहाँ पर आएंगे आईसी की जो ये 4 पिन है तो इस पर आएंगे। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि मुझे लगता है कि इस ट्रांसफार्मर में या तो प्रॉब्लम है या ये ख़राब हो चुका है, अंदर से जल गया होगा, शॉर्ट हो गया होगा। तो इसी वजह से जो है आईसी तक वोल्टेज ही नहीं आ रहा है। जब वोल्टेज नहीं आएंगे तो आईसी कैसे वर्क करेगी, कैसे आगे वोल्टेज को बढ़ाएगी? तो असल में यही इसमें दिक्कत लग रही है। तो इस कंडीशन में देखिए आईसी को भी आपको एक बार देख लेना है, हो सकता है आईसी फट गई हो या कोई और दिक्कत हो। तो इसके लिए मैं पहले यहाँ पर निकाल देता हूँ पावर से। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आईसी की जो कंडीशन है ना, वो आप देख सकते हैं AP 8022 आईसी है,
लेकिन कंडीशन इसकी ठीक है, आईसी ख़राब देखने से नहीं लग रही है, आईसी फटी हुई नहीं है। तो हमें यही लगता है कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसका, इसमें प्रॉब्लम है। तो इसको पहले हम निकालेंगे एक बार और चेक करेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये काम नहीं कर रहा होगा तो फिर इसकी जगह दूसरा लगाएंगे, और अगर ये काम कर रहा है तो इसके आगे हम आपको बताएंगे कि आगे क्या प्रॉब्लम और आपकी एसएमपीएस में हो सकती है। तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले हमें चेक करके ये देखना है कि इसमें कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो इसके लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप से ये लगा हुआ था। ठीक है, इस टाइप से। तो मैं फटाफट से इसी तरीके से जो आपका ये वाला लेग है यहाँ पर रखें और दूसरी प्रॉप यहाँ रखें, और इस पर आपको कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से पहली प्रॉप पर और तीसरी प्रॉप पर रखकर कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर मीटर को मैं कंटिन्यूटी मोड पर कर लेता हूँ। इस तरीके से बजर मोड पर मीटर को मैंने कर लिया है। इसको चेक करने के लिए दोस्तों सेम उसी तरीके से मैंने इसको ट्रांसफार्मर को रख लिया है जैसा कि ये इसमें लगा था। ठीक है, तो पहली ये वाली प्रॉप जो है लेग, यहाँ पर हम एक प्रॉप रखेंगे। ठीक है, और दूसरी प्रॉप हम रखेंगे यहाँ पर तीसरी वाली पर। तो यहाँ हमें कंटिन्यूटी या बीप आनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं। अब इन दोनों को आपस में देखते हैं, तो ये काम कर रही है। ठीक है, ये दोनों काम कर रहे हैं। अब हम एक बार इधर से भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर जो ये बीच वाला है हमारा, दोनों के बीच में, ठीक है, इस पर प्रॉप रखेंगे। उसके बाद हम इस पर देखेंगे, प्रॉप पर, इस वाले पर, और इस वाले पर, और इस वाले पर। ठीक है, तो इस साइड की हमारी सारी कॉइलें सही चल रही हैं, इधर की नहीं चल रही हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास ये दूसरा है तो आप दूसरा लगा दें। अगर दूसरा नहीं है तो फिर आप इसको खोल कर देख लें। अगर कोई छोटी मोटी कमी है, शॉर्टेज वाटेज है, या वायर टूटी हुई है, तो फिर आप लगा दें। नहीं तो फिर आप जो है वो किसी पुरानी एसएमपीएस से निकाल कर लगा दें। तो मैं फ़िलहाल इसका जो टेप है इसको छुटा लेता हूँ और हम देखते हैं कि ये अंदर से इसकी कंडीशन कैसी है, क्या ये जल गया है। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मैंने इसको फटाफट से अलग कर दिया है। अब इसमें देखने से देखिए कनेक्शन तो ठीक लग रहा है। ठीक है, और इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर भी कनेक्शन ठीक, अच्छा ये प्रॉब्लम है दोस्तों। यहाँ पर वायर जो है इसकी वो गल गई है। ठीक है, तो हम ये करते हैं, इस वायर को थोड़ा सा इस साइड को निकालेंगे और देखते हैं कि ये पूरा लपेटा वायर का आ जाएगा या नहीं आएगा। देखने से तो नहीं लग रहा है कि पूरा लपेटा आ जाएगा, फिर भी देखिए इसका लपेटा नहीं आ सकता है क्योंकि इधर से कनेक्शन आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वायर का जंपर करेंगे और इसको ले जाकर इस वाले लेग पर फिर से यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो मैं एक वायरिंग ले लेता हूँ और उस वायरिंग को मैं इस पर लगाने वाला हूँ। तो पहले इसका थोड़ा सा पॉलिश मैं साफ़ कर लेता हूँ। ठीक है, और पॉलिश साफ़ करने के बाद इस पर हम वायर आसानी से लगा सकते हैं। तो आप भी सेम इसी तरीके से वायर को लगा दें। अगर वायर कोई टूट जाती है तो इस टाइप की वायर मैंने ले ली है और इसको हम यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे। इसके साथ वायर को हम एक लपेटा लगा देंगे इस तरीके से, जिससे कि वायर जो है वो यहाँ पर छूटे नहीं।
देखिए, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने वायर को निकाल लिया है और वायर शॉर्ट भी नहीं हो रही है, किसी दूसरी वायर से टच भी नहीं हो रही है। ठीक है, वैसे तो इस पर पॉलिश होता है, मगर फिर भी मैंने थोड़ा सा सावधानी के साथ वायर को निकाला है। ठीक है, और अब इस पर मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी। उसके बाद हम एक बार इसको चेक करके देखेंगे कि इस पर अब कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर दी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, अब एक बार हम फिर से इसको कंटिन्यूटी पर देखेंगे कि इस पर कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, ये और ये लेग एक हैं, तो यहाँ पर हम फिर से मीटर के साथ चेक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो मीटर हमारा काम कर रहा है, यानी कि इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये भी काम कर रही है, ये भी काम कर रही है, ये लेग फालतू है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बोर्ड में भी देख सकते हैं। तो अब हम इसको एक बार फिर से लगाएंगे और देखेंगे कि ये अब जो ट्रांसफार्मर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं इस पर एक बार फिर से ये ब्लू कलर का जो टेप है ये लगा देता हूँ। ये वायर जो है ना दोस्तों, ये शॉर्टेज वगैरह होने से भी ऐसा हो जाता है या वायर गल भी जाती है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको एक बार चेक ज़रूर करें। अगर ये सही तरीके से काम करेगा ट्रांसफार्मर, तो इसकी आउटपुट पर यहाँ पर आपको वोल्टेज उतने ही वोल्टेज मिलेंगे जितने वोल्टेज आपको यहाँ मिलेंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। अगर इस तरफ कोई वोल्ट नहीं आता है मतलब ये ख़राब हो गया है, अगर कम वोल्ट आते हैं मतलब ये ख़राब हो गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और ये 4 पिन शॉर्ट आईसी पर आपको चारों पिनों पर सेम वोल्टेज मिलेंगे, 2 पिन शॉर्ट पर आपको 2 पिनों पर सेम वोल्टेज मिलेंगे। अब इसको मैं फटाफट से लगा लेता हूँ, उसके बाद हम इसको चेक करके देखेंगे। दोस्तों देखिए, इसकी सोल्डिंग मैंने कर ली है, लेकिन कनेक्शन आज अच्छे नहीं हुए क्योंकि आयरन जो है वो ठीक से गर्म ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आयरन जो है वो गर्म नहीं हो रहा है और वोल्टेज पूरे आ रहे हैं। तो हमने इस ट्रांसफार्मर को ओके कर लिया है, इसकी वायरिंग कर ली है। अब चलिए इसके कनेक्शन भी कर लेते हैं और मैं आपको इसको कनेक्शन करके चेक करके दिखाऊंगा कि ये कैसा वर्क करता है। दोस्तों मैंने मीटर को ले लिया है और हम एक बार फिर से पावर में लगाकर इसको देखते हैं। ठीक है, कि ये किस तरीके से एसएमपीएस काम करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो मैंने इसको पावर में लगा दिया है। पावर जो है वो इसमें आ गई है। चलिए हम सबसे पहले तो यहाँ पर इसके डीसी वोल्ट जो हैं वो चेक कर लेते हैं कि कितने वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो वोल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आ रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव वोल्ट आ रहे हैं। चलिए हम इस पिन पर देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था, जितने वोल्ट यहाँ होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वोल्ट एक साथ नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वोल्ट जो है वो फ्लक्चुएशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बह रहे हैं, तो इसीलिए आपको नहीं दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। इस पिन पर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी 1 वोल्ट आ रहा है, 1 2 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी पिन जो है वो सही तरीके से ऐसे काम कर रही है। चलिए अब हम इसके आउटपुट सेक्शन में देखते हैं कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव वोल्ट पर रखता हूँ, यानी कि ग्राउंड पर। उसके बाद हम एक एक करके इसके वोल्टेज को चेक करते हैं। तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ गए हैं, उसके बाद 0 वोल्ट, फिर यहाँ 22 वोल्ट आ गए हैं, यहाँ 14 वोल्ट आ गए, यहाँ 4 वोल्ट के आसपास है। ठीक है, वोल्ट आ रहे हैं। इस जैक की बात करें, ये वाला जो जैक है, तो अब इस पर भी वोल्टेज आ गए हैं। ठीक है, जैसा कि पहले नहीं आ रहे थे। तो मैं भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर वोल्टेज आ गए। ठीक है, 11 वोल्ट आ रहा है,
आप देख सकते हैं 12-13 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एसएमपीएस हमारी काम करने लगी है। तो मैं इसको पहले तो सेलर से निकाल देता हूँ, उसके बाद हम इसको यहाँ पर रखेंगे और मैं जो इसकी सप्लाई की वायर है उसको मैं लगाऊंगा कार्ड में और हम देखेंगे कि अब हमारा कार्ड वर्क करता है या नहीं करता है। तो इसका जो जैक है इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। ठीक है, अब हम इसको एक बार फिर से पावर देकर देखते हैं। तो मैंने इसको पावर में लगा दिया है और आप देख सकते हैं पावर इसमें आ गई है डीटीएच में। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑन ऑफ हो गया। फिर से हम इसको ऑन करते हैं तो थोड़ा सा वेट करना होगा 2-4 सेकंड का, उसके बाद ही ऑन होगा। तो यहाँ पर इसमें पावर आ गई है और इसका चैनल देखते हैं चेंज होगा नहीं होगा। तो इसका कीपैड तो काम नहीं कर रहा है लेकिन ये काम करने लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डीटीएच की जो एसएमपीएस है उसको रिपेयर कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और बिल्कुल ईजी तरीके से आज मैंने आपको रिपेयरिंग सिखाई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।